ब्रज की 84 कोस परिक्रमा से जुड़े गांव कुमोद एक में मोक्षधाम शमशान घाट निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताया। गांव में आयोजित सर्वसम्मति बैठक में ग्रामीणों ने कहा कि स्थान ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग का हिस्सा है और राधाकुंड जैसे पवित्र तीर्थ के समीप स्थित ऐसे धार्मिक क्षेत्र में मोक्षधाम का निर्माण ब्रज की आस्था और परंपरा के विरुद्ध है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान द्वारा बिना जन सहमति के निर्माण के आदेश दिए गए। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि वे विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन धार्मिक मर्यादा से कोई समझौता नहीं करेंगे। संवाददाता रोहित कुमार की रिपोर्ट। जी भाई साहब बताएं, यहाँ पे जो आज इतने लोग ग्रामीण लोग इकट्ठे हुए, किस समस्या को लेकर हुए, क्या समस्या है? इनकी समस्या केवल एक ही समस्या है कि जो यहाँ पर तीर्थ स्थल पर जो ब्रज 84 कोस का तीर्थ स्थल है, कुमोद वन है, यहाँ इस वन में एक जो है बिल्कुल कृष्ण कुंड से चुपकर के बिल्कुल नजदीक, एक जो है बिल्कुल पास में ही और एक जो है शमशान बनाया जा रहा है प्रधान के द्वारा, और उस पर इस पूरे गांव को आपत्ति है, पूरे आसपास के लोगों को आपत्ति है, पूरे ब्रज 84 कोस के संतों को आपत्ति है। यहाँ पर कभी मुर्दे नहीं फूके, केवल इतना 200 साल से वहाँ पर जो दूसरा जो जगह है वहाँ मुर्दे फूकते आए। भाई हमको भी फूकना है, मरना है, लेकिन शमशान तो चाहिए, लेकिन शमशान वहाँ बनाना चाहिए जहाँ पहले से बना हुआ है। यहाँ एक ही समस्या है कि यहाँ पर मंदिर पर खड़े होकर के अजी सारा जो बहुत तीर्थ स्थल है कुमोद वन है, यहाँ पर जो है ये तीर्थ स्थल पर संत महात्मा आकर के भंडारा करते हैं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर जो यहाँ पर जो है रुकते हैं और भंडारा करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि मुर्दे फूकेंगे, उनको यहाँ फूका जाएगा, उनकी हड्डियों को जो है कृष्ण कुंड में बहाया जाएगा। आवारा कुत्ते, जंगली जानवर, उनको खींच के वहाँ लाएंगे और वहाँ पर डालेंगे। यहाँ जो इसकी जो महिमा है वो दूषित हो जाएगी। यहाँ एक भी ब्रज 84 कोस का यात्री जो है नहीं रुक पाएगा, इसलिए जो बहुत दिक्कत है। यहाँ पर जो है हम डीएम साहब से मिले, डीएम साहब ने आश्वासित कर दिया, सीडीओ साहब से मिले, एसडीएम साहब से मिले, तहसीलदार साहब से मिले, सारे लोगों ने आश्वस्त कर दिया हमको। और यहाँ देखो कितनी दूर तक जनता जनार्दन खड़ी है, सारे लोग उस दिन भी मिलने गए। अब पुनः सोमवार को हम लोग जाएंगे और सोमवार को जो है दीपक चौधरी के नेतृत्व में, अमित प्रधान जी के नेतृत्व में और काफी लोगों के नेतृत्व में और काफी संख्या बल के हिसाब से 10-5 सेक्टरों को लेकर के वहाँ जाएंगे और अनुरोध करेंगे शासन प्रशासन से। फिर भी बनाता है तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। जय हिंद। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे जो जितने भी ग्रामीण आप लोग इकट्ठे हुए, किस समस्या को लेकर हुए हो, क्या कुछ है? ये समस्या ये शमशान बना रहे हैं प्रधान की बात है। यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यहाँ माठिया तालाब है, हमारा जो मंदिर है हनुमान जी का है, राधा रानी का है, और सामने जो राधा रानी है ना, जो हमारी बहुत कुछ जवान है आगे समझ में। और यहाँ भी जो क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का ओमवती है, उनकी माँ है प्रधान, उनका बेटा भी प्रधान ही कर रहा है। कौन सी जगह पड़ती है जिस जगह पे ये बना रहे हैं? रामनगर के हैं और जे कमोद वन है, गंगा सागर तीर्थ है, कपिल मुनि का मंदिर है यहाँ पे। और जे जाके हमारे यहाँ भी आए अधिकारी ऊंचे, और हमने उनसे करिए क्या कहते हैं वो निवेदन कराया वहाँ से अधिकारी ने, और वे यहाँ पे आए हमारी। क्या कुछ आप प्रशासन से चाहते हो? प्रशासन नहीं बनेगा हमारा शमशान है वहाँ पे यहाँ पर नहीं बनेगा शमशान। हमारे ठाकुर जी को यहाँ धुआं भी आएगा, और हमारे ठाकुर जी वैसे वो उदास हो गंदगी हो जाएगी। यहाँ हर बार भी बन रही है, हर बार भी बना रहा है, तो हर बार ऐसी है कि हमारे यहाँ जे आते हैं परदेसी आते हैं, यहाँ पे चिन्ना मृत लेते हैं, यहाँ पे नहाते हैं धोते हैं। यहाँ गंदगी आएगी, यहाँ हर बार बन जाएगी, तो यहाँ भैंस कोई ने कुत्ता भी खींच के लाएंगे, तो यहाँ तो रहना दुर्लभ भी पड़ जाएगा, परदेसी आना दुर्लभ पड़ जाएगा यहाँ ठिया। तो बताओ, यहाँ कोई अच्छी बात नहीं है, पर यहाँ शमशान नहीं बननी चाहिए, बनने ना देंगे। जी बताएं, यहाँ पे ग्रामीणों की जो समस्या है, किस समस्या को लेकर ये यहाँ पे जितने ग्रामीण सब इकट्ठे हुए हैं? देखिए, मैं ठाकुर अमित प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी से हूँ, और यहाँ जो कुदर वन है, तो यहाँ ब्रज 84 कोस यात्रा का पड़ाव स्थल है, उसी के बगल में एक अंत्येष्टि स्थल का निर्माण किया जा रहा है, जबकि यहाँ आज तक किसी का भी अंतिम संस्कार इस स्थान पर नहीं हुआ है। पूरा गांव एक तरफ है
और एक यहाँ के वर्तमान प्रधान जो कि एक मोहरा हैं, उनके ऊपर एक माननीय हैं, उनका पूर्ण रूप से सहयोग है और वो जबरदस्ती यहाँ अंत्येष्टि स्थल बनाना चाहते हैं, जबकि ये न्याय थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सनातनी पार्टी है। अगर ये सनातन के खिलाफ होगा तो कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अभी बात हुई है, सीडीओ साहब से भी बात हुई है, डीपीआरओ खुद यहाँ सोमवार को आएंगे और साथ में मैं भी रहूँगा। यहाँ किसी कीमत पर कोई भी अंत्येष्टि स्थल नहीं बनाने दिया जाएगा। अगर बनाना है तो यहाँ अंतिम संस्कार होते हैं उस जगह पर अंत्येष्टि स्थल बनाया जाएगा। ये मेरा आपसे वायदा है। पूरे गांव वालों से कह रहा हूँ, तन मन धन से चाहे हाईकोर्ट तक की लड़ाई लड़नी पड़े, मैं खुद अपने पैसे से मैं गाँव ग्रामीणों के साथ हूँ, मैं खुद लड़ाई लड़ूंगा। क्योंकि एक लड़ाई ऐसी अंत्येष्टि की मेरे यहाँ भी चल रही है, जिसमें माननीय विधायक जी और जिलाधिकारी महोदय दोनों ही पार्टी बने हुए हैं और रोक लगी हुई है। इसी प्रकार यहाँ जो अनियमितता फैलाई जा रही है, जो लोगों के साथ गलत तरीके से किया जा रहा है, हम जनता के प्रतिनिधि इसलिए बनते हैं कि जनता हमारे साथ रहे, हम जनता के अनुरूप कार्य करेंगे, ना कि हमारे अनुरूप जनता कार्य करेगी। हम जनता हमारी भाग्य विधाता है, जनता हमारी पूर्ण रूप से अन्नदाता, सब कुछ जनता है, जनता ही हमारी भगवान है। अगर हम जनता के विरोध में रहेंगे तो जनता हमें कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए मैं आपसे वादा करता हूँ 100% यहाँ अंत्येष्टि स्थल नहीं बनेगा। नाम तो मेरा दीपक चौधरी है। मैं जो है आज ये गांव में इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, किस विषय को लेकर हुए? देखिए, ये कुमोदवन तीर्थ स्थल है, ब्रज 84 का तीर्थ स्थल है और बड़ा विख्यात तीर्थ स्थल है। यहाँ जो जब ब्रज 84 की यात्रा चलती है तो यहाँ बहुत बड़ा पड़ाव होता है और हजारों यात्री यहाँ जो है तीर्थयात्री यहाँ इस पड़ाव स्थल पर रुकते हैं। गाड़ियाँ यहाँ इकट्ठी होती हैं, यहीं पे टेंट लगते हैं, यहाँ पे ही खाने बनते हैं, खाना बनता है सब लोगों का और यहाँ रुकते हैं बड़े। तो और अच्छा, एक एक जो है यात्री कम से कम 3 4 दिन ये पड़ाव स्थल पे रुकता है। तो आज यहाँ ये पूरा इलाका, ये 8-10 गांव हैं इस तीर्थ स्थल के, तो इनका इस बात का विरोध है कि यहाँ पे ये शमशान स्थल बनाया जा रहा है। ये जगह गौचारण के नाम से है, नक्शे में जो है गौचारण के लिए सुरक्षित है और इसमें कहीं पहले कोई प्रस्ताव कहीं किसी कोने में जाके हुआ होगा, वो गलत हुआ है। तीर्थ स्थल इन लोगों के वहाँ आगे हर गांव का बगल बगल में है, तो इस मंदिर से बहुत दूरी पे भी है वो तीर्थ स्थल। ये प्रधान गलत तरीके से यहाँ पे इसको जो बना रहे हैं और बनाकर उनका उद्देश्य ये है कि कहीं पता नहीं क्या उद्देश्य है, विधायक से मिलके कोई उद्देश्य उन्होंने, उनका मन में होगा कोई उद्देश्य। तो पूरे गांव का इस बात का विरोध है कि यहाँ जब बरसात पड़ती है तो जल भराव भी होता है। अगर यहाँ अंत्येष्टि स्थल बन जाएगा और यहाँ पे जब जो मुर्दे फूकेंगे तो पानी में जो है यहाँ पे आचमन करते हैं पूरे तीर्थयात्री, तो पानी तालाब में पूरा जो है उनके जो है हड्डियाँ पहुँचेंगी, अवशेष पहुँचेंगे, तो उसका जो है ये पूरा वातावरण दूषित हो जाएगा। तो आज इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे तीर्थ स्थल की वजह से ये ना बनाया जाए और जहाँ अंत्येष्टि स्थल पहले से हैं वहीं पे जो बनाए जाए। अगर यहाँ बनते हैं, हम इस बात को लेके जो सोमवार को डीएम साहब से, सीडीओ महोदय से और डीपीआरओ से सबसे मिलेंगे भी, अपनी बात रखेंगे, एसडीएम से भी बात करेंगे। अगर यहाँ बनते हैं और गलत निर्णय अगर प्रशासन लेता है तो यहाँ पूरा टकराव होगा। हम लोग सारे लोग मिलके आंदोलन करेंगे और हम लोगों की लाशों पे होकर यहाँ पे तीर्थ स्थल बनेगा। हम लोग किसी भी सूरत में तीर्थ स्थल बनने नहीं देंगे।